हेलो, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निसिस कंसेप्ट पर। बेटा आज हमारा दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट 4 है। ठीक है, हम बेटा डेली एक मॉक टेस्ट करेंगे जब तक आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम ना हो ले, सीपीओ का एग्ज़ाम, सीजीएल का एग्ज़ाम और सीएचएसएल का जब तक आपके एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो लेते बेटा, तब तक हम मॉक टेस्ट करते रहेंगे। ये लगा लो कम से कम बेटा, अगर मैं बात करूँ, कम से कम हम 50 मॉक टेस्ट तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, कम से कम हम 50 मॉक टेस्ट करेंगे। तो बेटा आ जाइए, आज हमारा पहला मॉक टेस्ट है और इसको हम शुरू करते हैं। तो बेटा आज हमारा पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। मुझे बताइएगा बेटा इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। आपके सामने आपका पहला सवाल, और मुझे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा। बेटा आपको मैं 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी बताएंगे 20 सेकंड में सारे बच्चे इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। देखो बेटा मेरी बात सुनो, देखो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। ठीक है, बच्चे कंफ्यूजन कहाँ हो सकती है बच्चे को, बच्चे सोचेंगे सर प्लेन में पायलट होता है, तो आप क्या सोचेंगे सर शिप में क्या होती है, आप सोचोगे सर शिप में नेवी होती है। ठीक है, क्या बेटा प्लेन में पायलट ही होता है। बेटा प्लेन का पायलट से क्या संबंध है, बेटा प्लेन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है। ठीक है, कौन प्लेन को कंट्रोल करता है, यानी कि कौन प्लेन को बेटा चलाता है, प्लेन को चलाने का काम पायलट करता है। ठीक है बेटा, तो उसी प्रकार बेटा शिप को कंट्रोल करने का काम कौन करता है या शिप को चलाने का काम कौन करता है बेटा, उसी प्रकार जो कैप्टन होता है बेटा, जो शिप के अंदर कैप्टन होते हैं बेटा, शिप के अंदर कैप्टन का ये काम होता है। ठीक है, शिप को कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्शंस देना सारी की सारी। ठीक है, तो जैसे बेटा प्लेन के अंदर पायलट काम करता है, उसी प्रकार बेटा शिप के अंदर कैप्टन काम करता है। इन दोनों का काम सेम है। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल का जवाब दो मुझे। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है और मुझे इस सवाल का सभी बच्चे सही जवाब देंगे। इस सवाल का सही जवाब क्या है बेटा, इस सवाल का आंसर दो मुझे जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा मेरा। बेटा आपके सामने सेकंड सवाल आ चुका है, आपको 20 सेकंड का समय प्रोवाइड किया जा रहा है। आप 20 सेकंड में मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा आधे घंटे में, आज आधे घंटे के आसपास अपना ये कवर कर देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। बेटा मेरी बात सुनना, अरे मैंने एक तरीका बता रखा है बेटा, ऐसे सवालों को कभी भी करना है आप डी को डी मत देखो, 4, 6 और 9 देखो। डी चौथे नंबर पर, एफ छठे पर, आई 9वें पर, ए पहले पर, सी तीसरे पर, एफ छठे पर। ठीक है बेटा, देखो क्या हुआ इसमें। अब देखो इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें हुआ है मेरा जैसे 4 से 6 हुआ है। ठीक है, जैसे बेटा 4 से देखो 1 -3, 6 से 3 -3, 9 से 6 -3, यानी कि बेटा -3 कम हो रहा है। देखो डी से 3 कम ए आएगा, एफ से 3 कम सी आएगा, आई से 3 कम एफ आएगा। तो बेटा 3 कम हो रहा है, तो एफ मेरा 15वें पर होता है, क्या वो मेरा 17वें पर होता है, टी मेरा 20 पर होता है। ठीक है, टी मेरा 20 पर होता है। तो बेटा 15 से कितना कम आएगा, 15 से 3 कम बेटा 12 आ जाएगा, 17 से 3 कम बेटा 14 आ जाएगा, 17 से 3 कम 14 आ जाएगा, 20 से 3 कम बेटा मेरा, 20 से 3 कम मेरा क्या आएगा 17 आ जाएगा। यानी कि सर 12 पर तो मेरा एल बचेगा, 14 पर बेटा मेरा एन होता है और बेटा 17 पर मेरा क्या होता है, यानी कि एल एन क्यू इस सवाल का सही जवाब है। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आ चुकी होगी क्या कि सर एल एन क्यू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल पर चलो, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है बेटा, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। अगले सवाल का मुझे सही जवाब देंगे सभी बच्चे। अगले सवाल का आंसर दो मुझे क्या आएगा। बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है, 30 सेकंड दे रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं इस सवाल को सोल्व करने के लिए। आप जल्दी जल्दी सोल्व कीजिएगा बेटा, इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी सोल्व करो, फिर मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या आएगा। बेटा देखो 77 को लिख सकता हूँ मैं 7 गुना 11, यानी कि सर 7 गुना 11 77 होता है बेटा। ठीक है, और 7 गुना 12 बेटा क्या होता है, 7 गुना 12 बेटा 84 होता है। ठीक है, यानी कि सर 7 की एक बार 11 से गुना करनी है, एक बार 7 की 12 से करनी है। तो बेटा ऐसा ही मुझे किसी चीज की एक बार तो 11 से गुना करनी पड़ेगी, तो एक बार किसी चीज की मुझे 12 से गुना करनी पड़ेगी। लेकिन किस चीज की बेटा, एक बार बताओ मैं किसकी 11 से गुना करूं कि मेरा 121 आ जाए। आपको पता है सर 11 की 11 से गुना करेंगे तो 121 आ गया। तो बेटा यहाँ की किसकी, यहाँ की 11 की गुना किससे करनी पड़ेगी मुझे, यहाँ मुझे 11 की गुना बेटा 12 से करनी पड़ेगी, तभी मेरा बेटा क्या आ जाएगा 132 आ जाएगा। ठीक है, देखो
जैसे बेटा मैंने कोई एक नंबर था, उसकी एक बार 11 से गुना करी, एक बार 12 से गुना करी, तो यहाँ पर भी बेटा ऐसा ही नंबर लेना है मुझे, एक बार जिसकी मैं 11 से गुना करूँ और एक बार जिसकी मैं 12 से गुना करूँ। ठीक है, ओके, जरूरी नहीं है 7 ही लूँ। ठीक है, जैसे मैंने 7 लिया, यहाँ पर 7 की 11 से करी 77 आ गया, 7 की 12 से करी तो 84 आ गया। तो बेटा यहाँ पर मैंने 11 की 11 से करी तो 121 आ गया, 11 की 12 से करूंगा तो बेटा 132 आ जाएगा। 132 इस सवाल का सही जवाब है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगले सवाल पर चलो, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी बताना बेटा इसमें से मेरा डिफरेंट क्या आएगा। आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखो ऐसे सवालों को सोल्व कैसे करेंगे हम। अगर मुझे ऐसे सवालों को सोल्व करना है तो कैसे करूंगा भाई। अरे हिल पहाड़ होते हैं, वैली घाटी होती है बेटा, ठीक है, माउंटेन पर्वत होते हैं। अरे सारे के सारे क्या है मेरे सर सारे के सारे मेरे पहाड़ से संबंधित चीजें है ना, सारी की सारी बेटा हमारी क्या है, माउंटेनरी है। सारी की सारी क्या है बेटा, हमारी माउंटेनरी है। जैसे हिल भी एक पहाड़ टाइप का ही होता है, वैली भी बेटा पहाड़ों जैसी होती है, माउंटेन भी पहाड़ों जैसा होता है, पहाड़ होता है ये माउंटेन भी। ठीक है, लेकिन बेटा ट्री इनमें से सबसे अलग है, यानी कि सर ये 3 चीज सेम है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये 3 चीज सेम है, और ये बेटा डिफरेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलो, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, मुझे इस सवाल का जवाब दो। 10 सेकंड का समय, 20 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी मुझे देना है इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे, ठीक है, हम सवालों को जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे, आधे घंटे में आज पूरा मॉक खत्म करना है हमें। ठीक है बेटा, देखो मैं आई में मुझे 9 दिखाई देता है, के में मुझे 11 और बेटा एम में मुझे 13। ठीक है सर, ओ में मुझे 15, क्यू में मुझे 17, एस में मुझे 19, जी में बेटा मुझे 7, ठीक है, ई में मुझे 5 और सी में बेटा 3 और यू में बेटा मुझे 21, डब्ल्यू में बेटा मुझे 23 और बेटा वाई में मुझे 25। अरे एक चीज नजर आ रही है, देखो सर 9 और 2 11 और 2 13, 15 और 2 17 और 2 19, 21 और 2 23 और 2 25, लेकिन सर 7 और 2 9 होना था, लेकिन यहाँ पर 5 है, यानी कि बेटा ये सबसे डिफरेंट है। अगले सवाल पर चलो, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, मुझे बताओ इनमें से बेटा कौन सा मेरा डिफरेंट रहेगा, जल्दी बताना मुझे इनमें कौन सा डिफरेंट रहेगा। बेटा आपको ये सवाल करने का एक तरीका होता है, इनमें आप कुछ चेक करा करो कि ऐसे नंबर इनमें से ना, आप ये देखा करो पहले तो प्राइम नंबर देख लिया करो। ठीक है, आप सबसे पहले प्राइम नंबर देख लेंगे। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। बेटा आप प्राइम नंबर देखेंगे तो प्राइम नंबर का लॉजिक लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर सर सारे के सारे मेरे कोई सा भी मेरा प्राइम नंबर नहीं है। कभी आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि सर 341 मेरा प्राइम है। अरे आपने ऐसा तो नहीं सोचा कि 341 प्राइम है मेरा, ऐसा सोचा आपने? बेटा 341 प्राइम थोड़ी ना मेरा। अगर मैं 341 को देखो 11 से भाग करता हूँ तो हो जाता है 11 एकम 11, 11 तिया 33, बचा 1, 11 एकम 11, देखो हो गया 11 से भाग। तो बेटा प्राइम नंबर का लॉजिक लग नहीं रहा। अब दूसरी बात आप ऐसे देखना, किसी एक नंबर के मल्टीपल होनी चाहिए, यानी कि मैं देखूं बेटा, ये देखो ये भी 9 का मल्टीपल है। कैसे सर? 4 और 3 7 और 2 यानी कि 2 9 से भाग हो जाएगा। ये भी बेटा 9 से भाग हो जाएगा, और ये भी बेटा 4 और 5 9 से भाग हो जाएगा। क्या ये 9 से भाग हो रहा है? 4 और 3 7 और 1 8। सर ये 9 से भाग नहीं हो रहा। ठीक है, ये 9 से भाग नहीं हो रहा, तो बेटा मुझे डिफरेंट लगाना था, यानी कि तीनों तो मेरे बेटा 9 से भाग हो रहे हैं, लेकिन ये वाला मेरा 9 से भाग नहीं हो रहा, तो यही इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है बेटा, अगर प्राइम नंबर का लॉजिक काम नहीं करेगा तो आप ये देखेंगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई का लॉजिक काम कर जाए, यानी कि हो सकता है 3 नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, चौथा नहीं हो रहा हो। ठीक है, इस सवाल का मुझे सही जवाब दो। आपके सामने अगला सवाल आ चुका है बेटा, आपके पास वही 10 सेकंड का समय है, जल्दी सोल्व करो। बेटा देखना पेपर को कितनी जल्दी सोल्व करोगे आप। ठीक है बेटा, कल मैंने इस सवाल को करने का तरीका बताया था, अब देखो अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। बेटा एन पहले नंबर पर है, एन दूसरे नंबर पर है, एन तीसरे पर है, एन चौथे पर है, एन पांचवे पर है। आंसर क्या आएगा मेरा? रिटर्न आ जाएगा एन छठे नंबर पर। ठीक है, यानी कि बेटा पहले पर एन, दूसरे पर एन, तीसरे पर एन, चौथे पर एन, पांचवे पर एन, और बेटा अब आएगा मेरा छठे वाले पर एन, यानी कि ये मेरा आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पर चलो, के जे एल आई एम। बेटा इस सवाल का जवाब देना मुझे क्या आएगा? सभी बच्चे मुझे इस सवाल का जवाब देंगे, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा देखना, कभी भी आपको अल्फाबेटिक सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आप कैसे करेंगे मैंने तरीका बता रखा है आपको। अगर आपको अल्फाबेटिक सीरीज के पर्सन सोल्व करनी है तो बेटा इनकी वैल्यू लिख लिया करो, 11 10 12 9 13। बेटा यानी कि 11 10 12 9 13, कभी चीज बढ़ रही है कभी घट रही है, इसका मतलब बेटा एक सीरीज नहीं, यहाँ पर 2 सीरीज चल रही है। ठीक है, यानी कि बेटा देखो 11 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद 13 आ रहा है, यानी कि सर 13 के बाद ये छोड़कर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 12 13, यहाँ पर तो 14 आएगा। लेकिन सर हमें तो यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर क्या आएगा। बेटा देखो ये 10 है,
ये 9 है, यानी कि सर 1 कम हो रहा है। तो बेटा 1 कम और क्या हो जाएगा सर, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया बेटा 8, यानी कि 8वें नंबर पर क्या आता है, 8वें नंबर पर एच आता है बेटा। यानी कि बेटा एक बार तो मेरी कैसी सीरीज चल रही थी, देखो 11 प्लस 1, ठीक है। अब बेटा ये -1, ये -1, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। एच इस सवाल का सही जवाब है। अगले सवाल पर चलो, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है बेटा। मुझे इस सवाल का सही जवाब देना, आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी सोल्व करो बेटा, थोड़ा जल्दी चलेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी, क्योंकि प्रैक्टिस करवानी है आप लोगों की। दिमाग लगाओ अपना और सोल्व करके दिखाओ मुझे क्या आएगा इस सवाल का सही जवाब। देखो बेटा हमारे कितना पर्सन हो चुके हैं भाई। पर्सन की अगर मैं बात करूं तो लगभग बेटा हमने कितने पर्सन कर लिए हैं, लगभग हमारे हो चुके बेटा 9 पर्सन है ये। और मिनट हमारी कितनी हो गई, मिनट हमारी 10 हो गई, यानी कि बेटा 30 मिनट के अंदर हम कवर कर देंगे इसको, ठीक है। 30 मिनट लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और ये सारे के सारे मेरे सवाल कवर हो जाएंगे। अब आप मुझे चल के करके दिखाओ बेटा, इस सवाल का जवाब दो मुझे, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा मेरी बात सुनो, देखो आपको ये निकालना सर यहाँ पर क्या आएगा। बेटा एक बात बताओ, मैं देखूं, चल ये तो मुझे क्वेश्चन मार्क है, मुझे नहीं पता क्या आएगा। बेटा 1 से 3.5 कैसे बन सकता है सर, अगर मैं 2.5 जोड़ दूं तो बन जाएगा मेरा। चलो ठीक है सर, 3.5 में अगर मैं 2.5 जोड़ दूं तो बेटा मेरा 6 बन गया। 6 में बेटा अगर मैं 2.5 जोड़ दूं तो बेटा मेरा 8.5 बन गया। यानी कि सर प्लस के 2.5 ऐड हो रहे हैं बेटा। माइनस के 4 में अगर मैं प्लस के 2.5 ऐड कर दूं बेटा क्या बचेगा सर, माइनस का 1.5 बच जाएगा ना। तो माइनस का 1.5 क्या है, इस सवाल का सही जवाब है। -1.5 इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलो, अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है बेटा, मुझे बताना है इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। आरव का बर्थडे संडे 12 मार्च को है। ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी मधुप बर्थडे इन द सेम ईयर इफ मधुप वाज बोर्न ऑन 10 अगस्त। बेटा मुझे बताना है आरव का जन्मदिन रविवार 12 मार्च को है। यदि मधुप का जन्म 10 अगस्त को हुआ उसी वर्ष, तो मधुप का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। बेटा ऐसे सवाल मैंने सोल्व करना बता रखा है। अब मैं आपको समय नहीं दूंगा, अब मैं डायरेक्ट करना सिखाऊंगा आपको। देखो अब मेरी बात सुनना बेटा, चलो मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, आप सोल्व करो इस सवाल को, फिर मैं सोल्व करवा देता हूँ। सोल्व करो बेटा, जल्दी सोल्व करो भाई। मेरी बात सुनना, मैंने कैसे तरीका बताया था इसको, मैंने ये तरीका बताया था सर, 12 मार्च को अगर संडे था, अगर 12 मार्च को संडे था बेटा, 20 अगस्त का पेपर है ये। पेपर कौन सा है ये 20 अगस्त 2017, 20 अगस्त 2017 एसएससी सीजीएल का पेपर, आप चेक कर लेना, ठीक है। एसएससी सीजीएल 20 अगस्त 2017 एसएससी सीजीएल का पेपर है। कभी आपको ये लग रहा हो सर बहुत आसान सवाल आ रहे हैं, कहाँ से लाए हो आप, बेटा 20 अगस्त 2017 एसएससी सीजीएल में आया हुआ पेपर है, ठीक है। बेटा मेरी बात सुनना, मैंने तरीका बताया था, मुझे निकालना क्या है बेटा, मुझे निकालना है सर 10 अगस्त को क्या होगा। मुझे बेटा 10 अगस्त को निकालना है सर कौन सा दिन होगा। बेटा मैंने तरीका बताया था, आप पहले देखो मार्च के कितने दिन बच गए बेटा, मार्च में 31 दिन होते हैं, तो मार्च के कितने दिन बच गए सर, मार्च के मेरे बच गए कितने दिन, अरे 31 हैं। अगर मैं बात करता हूं तो बेटा मेरे 19 दिन बच जाएंगे मार्च के, ठीक है। बेटा मार्च के 19 दिन बच गए, ठीक है। जब मार्च के बाद अप्रैल आता है 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, ठीक है। और बेटा अगस्त के 31 दिन नहीं लेने मुझे तो अगस्त का 10 अगस्त तक जाना है। ये लो मैं 10 अगस्त तक चला गया बेटा। सबको 7 से भाग करो बेटा, मैं 7 से भाग करता हूँ तो 5 आएगा, 7 से भाग करो तो 2 आएगा, शेष फल 7 से भाग करो तो 3, 2, 3, और बेटा क्या आएगा मेरा शेष फल आ जाएगा यहाँ पर भी 3, 3 और 3 6 और 2 8, 3 11 और 2 13 और 5 18, ठीक है। दोबारा देखो एक बार, 7 दूनी 14 बेटा, 5 बचेंगे, ठीक है। मार्च के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में बेटा कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून, जुलाई, और बेटा अगस्त के मेरे कितने दिन, अगस्त की बेटा 10 तारीख दे रखी है। अब मेरी बात सुनना बेटा, इस सवाल को मैं कैसे सोल्व करूंगा, अब सभी बच्चे मेरी बात को सुनेंगे बड़े ही आराम से। सर 5, अब इनको जोड़ो, आप एक बार जोड़ के देखो क्या आएगा सर, 7 दूनी 14, 5 बच गया, 7 चौक 28, 2, 3, 2, 3, और बेटा 7 एकम 7 और 3 10, ठीक है। ये मेरा बच गया बेटा शेषफल। अब मेरी बात सुनना बेटा, अगर मैं निकालना चाहूँ तो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, और 10 और 8 18, बेटा 18 आ गया। अगर मैं 18 को 7 से भाग करता हूँ बेटा, शेषफल मेरा 4 आएगा। और 4 का मतलब सर संडे के 4 दिन बाद क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड बेटा थर्सडे, यानी कि बेटा संडे के 4 दिन बाद क्या आएगा, संडे के +4 डे बाद क्या आएगा बेटा, चौथे दिन बेटा क्या आ जाएगा मेरा, थर्सडे आ जाएगा। थर्सडे सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, मुझे बताना बेटा। देखो
ये वही सवाल है जो आता है आपका। द वेट ऑफ 4 बॉक्सेस आर 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो एंड 70 किलो। बेटा मेरे पास चार बॉक्स है, 20 किलो का, 30 किलो का, 50 किलो का और 70 किलो का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टोटल वेट, इनमें से कुल वजन कौन सा नहीं हो सकता इन किलोग्राम ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बॉक्सेस। बेटा इनमें से अगर मैं किसी भी बॉक्स को कंबाइन करूं तो कौन सा वेट बेटा मेरा नहीं बन सकता। ठीक है, अगर मेरा बेटा 20 किलो का, 30 किलो का, 50 किलो का, 70 किलो के 4 बॉक्स है, अगर मैं इसको सर कंबाइन करूं तो कौन सा वजन इनमें से बेटा नहीं बन सकता अगर मैं एक बॉक्स को ओनली एक ही बार ऐड करूं तो बेटा इसका राइट आंसर आ जाएगा मेरा क्या, इसका राइट आंसर बेटा मेरा आ जाएगा 160। सर कैसे, मैं बताता हूं बेटा कैसे। आप एक बात बताना, क्या आप इन बॉक्स को कंबाइन करके 160 केजी बना सकते हैं? बेटा आपके पास 20 किलो है, 30 किलो है, 50 किलो है और बेटा 70 किलो है, तो एक 60 किलो बना सकते हो 160? नहीं सर, देखो अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा, 7 5 12 और 3, ठीक है, 15 और 2 17, बेटा 170 केजी तो बन जाएगा, लेकिन मेरा 160 केजी नहीं बन सकता। ठीक है, 170 भी बन जाएगा। क्या 120 बन सकता है? हाँ सर, इन दोनों को जोड़ दो, 120 बन जाएगा 70 और 50 को। ठीक है, क्या 150 बन सकता है? हाँ सर, बिल्कुल बन जाएगा। 70 को और 50 को और 30 को जोड़ दो, 150 बन जाएगा। यानी कि सर सारे बन जाएंगे, ओनली 160 नहीं बनेगा। तो 160 ही इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, मुझे इस सवाल का जवाब देना। बेटा ये मेरे पास लेटर दे रखा है, मुझे बताना है इसका इस्तेमाल करके कौन सा लेटर नहीं बनाया जा सकता। भाई पीछे चल जा, कहाँ जा रहा है तू? बेटा ये बताना, इन लेटर का इस्तेमाल करके कौन सा वर्ड नहीं बना सकता मैं। ठीक है, काफी आसान सा सवाल है, मुझे बताना इन लेटर का इस्तेमाल करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये लो भाई, बार बार भग रहा है यार, ये रुक जा भाई। ठीक है, मुझे बताना बेटा इन लेटर का इस्तेमाल करके मैं कौन सा वर्ड नहीं बना सकता। आपके सामने मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन 4 आपके सामने आ चुके हैं, आपका टाइम खत्म हुआ। ठीक है बेटा, देखो यहाँ से मैं ये वाला लेटर नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि सर यू तो है ही नहीं, यू तो है ही नहीं, यानी कि बेटा AMUSED नहीं बन सकता, क्योंकि सर यहाँ पर यू नहीं है। ठीक है, तो 4 इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा। आप चलो अब अगले सवाल पर, अगला सवाल आपके सामने आने वाला है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, मुझे बताना अगले सवाल का जवाब क्या आएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये आ चुका है बेटा, ENCRYPT को मैं VMXIBKG लिखता हूँ, तो बेटा मुझे बताना ARC को क्या लिखूंगा। भाई 10 सेकंड दूंगा, सिर्फ दूंगा 10 सेकंड। आप कहोगे सर हर सवाल में 10 सेकंड क्यों दे रहे हो, हमें तो काफी समय मिलेगा। अरे बेटा काफी समय मिलेगा, लेकिन सारा का सारा रीजनिंग में थोड़ी लगाना है। मैं चाहता हूँ रीजनिंग को आप 15 मिनट के अंदर काम करके साइड में रख दो। ठीक है, बाकी अपना टाइम लगाओ मैथ पर। ठीक है, रीजनिंग आप 15 मिनट में कर दो, बाकी आपके पास 45 मिनट बचेगी, आप चाहे कैसे भी करो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा मेरी बात सुनना, अरे देखो क्या हो रहा है सर, ये सारे के सारे बेटा अपोजिट लेटर ही तो है। देखो मैंने ई को क्या लिखा, ई का अपोजिट वी होता है, मैंने सिखाया था कल वाली क्लास में बेटा, मैंने आपको अपोजिट लेटर सिखाया था। ठीक है, एन का अपोजिट बेटा एम होता है, सी का अपोजिट बेटा एक्स होता है, आर का अपोजिट बेटा इंडियन रेलवे होता है, बी का अपोजिट बेटा वाई होता है, पी का अपोजिट बेटा कटप्पा होता है, टी का अपोजिट बेटा जीटी रोड होता है, तो ए का अपोजिट बेटा जेड होता है, आर का अपोजिट बेटा इंडियन रेलवे होता है और सी का अपोजिट बेटा चेन्नई एक्सप्रेस होता है। ZIX यानी कि बेटा बी इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, ZIX बी इस सवाल का सही जवाब है। अगले सवाल का आंसर बताइए, अगले सवाल का सही जवाब क्या आएगा। आपके सामने अगला सवाल प्रस्तुत है, तो सभी बच्चे अपनी तशरीफ रखेंगे, इस सवाल को मुझे सोल्व करके बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा आपको मैं 10 सेकंड का समय दूं, आपको 30 सेकंड का समय दूंगा, क्योंकि साइन चेंज वाला सवाल है, इसमें हो सकता है टाइम लग सकता है। बेटा इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लस रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, माइनस रिप्रेजेंट प्लस, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट डिवाइड एंड बेटा डिवाइड रिप्रेजेंट माइनस। तो मुझे बताना बेटा इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए आप लग जाया करो शुरू से ही। ठीक है बेटा, सबसे पहले मुझे बताओ मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखना है बेटा, मुझे जल्दी बताओ बेटा, मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखना है? तो आप बता सकते सर मल्टीप्लाई का मतलब भाग है। ठीक है बेटा, घटा का मतलब क्या है? आप बता देंगे सर घटा का मतलब तो क्या है, घटा का मतलब जमा है, यानी कि बेटा यहाँ पर मेरा जमा आएगा, यहाँ पर डिवाइड आएगा। और बेटा जमा का मतलब क्या है? आप कहोगे सर जमा का मतलब तो मेरा क्या है, जमा का मतलब गुना है, तो बेटा यहाँ पर मैं गुना लिख दूंगा। आप एक बात बताओ बेटा, ये इसको मैं भाग करूंगा तो क्या आएगा, 550 को अगर मैं 22 से भाग करता हूँ, 550 डिवाइडेड बाई 22, तो बेटा 22 दूनी 44 और 22 पंजे 110, 25 आ गया। ठीक है बेटा, 25 आ गया। उसके बाद बेटा 25 के बाद प्लस है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो सर 24 थी 72 होता है।
72 लिख दिया मैंने। बेटा अगर मैं 25 और 72 को जोड़ दूंगा तो मेरा क्या बनेगा बेटा, 25 और 72 को जोड़ूंगा तो मेरा बन जाएगा 97। तो 97 इस सवाल का सही जवाब है बेटा। सबसे पहले आप इसमें बोर्ड मास लगाया करो, ठीक है। बोर्ड मास से बेटा ये सवाल काफी आसानी से होते हैं, बोर्ड मास से ही सही होते हैं, ठीक है। अगर आपने बोर्ड मास नहीं लगाया तो आपका सवाल गलत हो जाता है। अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। 30 सेकंड का समय दूंगा आप लोगों को इस सवाल के लिए। मैं इस सवाल के लिए बेटा आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी मुझे इस सवाल को सोल्व करके दिखाइएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा डेली एक मॉक टेस्ट करेंगे, डेली क्लास में आया करो रेगुलरिटी के साथ, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बेटा आप लोगों को पता है एक बात, है ना, आप लोगों को एक बात पता है कि सर ये जो एट द रेट, परसेंटेज, प्लस माइनस यहाँ पर जो होते हैं इनका मतलब कुछ अलग ही होता है, ठीक है। इनका मतलब या तो प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, इनमें से कुछ भी मतलब हो सकता है, ठीक है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ कि 9 और 7 से बेटा मैं 4 बना सकता हूँ। तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा सबसे पहले कि सर 9 और 7 तो 16 होते हैं, तो और 16 का वर्ग बेटा 4 होता है, ठीक है। आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सर 9 और 7 16 और 16 का वर्गमूल 4 होता है। क्या बेटा यहाँ पर ये पैटर्न काम करेगा? 6 और 1 7 होते हैं बेटा, 7 का वर्गमूल क्या 10 होता है? नहीं सर, ये पैटर्न मेरा खराब हो गया। अब दूसरी बात, आपके दिमाग में ख्याल आएगा क्या? सर आपके दिमाग में ख्याल आ सकता है, देखो मेरी बात सुनना, आप देखेंगे सर 9 माइनस 7 कितने होते हैं। अगर आप एट द रेट की जगह माइनस लिखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा सर 9 माइनस 7 होते हैं मेरे 2। लेकिन बेटा ये तो 2 का डबल लिख रहा है। चलो ठीक है, तो क्या बेटा यहाँ पर भी ऐसा है? अब मुझे एक बात बताओ सर 6 माइनस 1 क्या होता है? आप बता देंगे सर 6 माइनस 1 5 होता है। क्या बेटा 5 का डबल लिख रहा है? हाँ सर 5 का डबल लिख रहा है। क्या बेटा यहाँ पर भी ऐसा ही है? 7 माइनस 4 बेटा 3 होते हैं, और देखो 3 का डबल लिख रहा है। यानी कि बेटा एट द रेट की जगह माइनस आएगा और डबल करके आंसर लिखना है। तो बेटा 8 माइनस 2 6 बचेगा, और 6 का डबल बेटा क्या आएगा? 6 का डबल बेटा मेरा 12 आ जाएगा। तो 12 इस सवाल का सही जवाब है। आई होप आप समझ गए होंगे काफी अच्छे से। ऐसे सवालों को बेटा डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, और आपको सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है बेटा। मैंने ऐसे सवालों को सोल्व करने का मेथड बता रखा है, वो भी बिना किसी डायग्राम के, ठीक है। बिना किसी डायग्राम के बेटा हम ऐसे सवालों को सोल्व करते हैं। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप जल्दी से जल्दी मुझे इस सवाल को सोल्व करके दिखाइएगा। 1 मिनट का समय बेटा आप लोगों के पास, है ना। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप जल्दी से जल्दी बेटा मुझे इस सवाल को सोल्व करके दिखाइएगा सारे बच्चे। बेटा 16% हमारे हो चुके हैं, ठीक है। 16% हमारे हो चुके हैं, 22% करेंगे। मुझे बताना बेटा 22 में से आप लोगों ने कितने परसेंट ठीक किए, ठीक है। मैं चेक करूंगा 22% में से आप लोगों के कितने परसेंट ठीक हुए हैं। देखो बेटा मैंने ऐसे सवालों को सोल्व करने का क्या मेथड बता रखा है। मैंने ऐसे सवालों को सोल्व करने का मेथड बताया। आप क्या लिखेंगे? आप NESW लिख लो, NESW लिख लेंगे। तो बेटा नॉर्थ में कितना गया? सबसे पहले बेटा 3 किलोमीटर वेस्ट में गया, तो वेस्ट के नीचे में 3 लिख लूंगा। साउथ में 7 गया, साउथ के नीचे 7 लिख लूंगा। ईस्ट में 3 गया, ईस्ट के नीचे 3 लिख लूंगा। उसके बाद बेटा इसके बाद अपने राइट टर्न लिया इसने। इसके बाद बेटा क्या लिया इसने 5 एक राइट टर्न दिया, ठीक है। राइट बेटा ईस्ट का राइट क्या होगा आपको पता है, जो आपका राइट है वो ईस्ट का राइट, यानी बेटा ईस्ट का राइट हो जाएगा साउथ। यानी कि साउथ में बेटा इसने एक टर्न लिया, कितना? साउथ में एक टर्न लिया इसने, कितना? 5 किलोमीटर का, ठीक है। और अपने डायरेक्शन पर पहुंच गया। बेटा एक बात बताओ, अब आपको करना है बेटा अपोजिट डायरेक्शन का डिफरेंस लेना है, यानी कि ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस, बेटा नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस। बेटा ईस्ट के 3 है और वेस्ट के 3 है। अगर ईस्ट के 3 में से बेटा वेस्ट के 3 गए, क्या बचेंगे? आप बता देंगे सर ईस्ट माइनस वेस्ट, तो मेरा 0 बच जाएगा। बेटा साउथ के 7 और 5 12 है, और नॉर्थ का 0 है। नॉर्थ का तो 0 है बेटा, साउथ का 12, नॉर्थ का 0। तो बेटा मैं अगर साउथ और नॉर्थ का डिफरेंस लूंगा तो क्या बचेगा? आप बता सकते हैं सर साउथ के 12 बचेंगे। तो साउथ का 12 ही इस सवाल का सही जवाब है ना। ये सी इज द राइट आंसर, साउथ के 12 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे करते हैं बेटा बिना पेन चला, यूनिक मेथड है ना। आपको और भी यूनिक चीजें सीखने को मिलेगी, अब चिंता मत करिए, ठीक है, बिल्कुल भी। अगले सवाल पर चलो। बेटा ये बताना मुझे इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। मैं आपको वही 30 सेकंड का समय प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप मुझे 30 सेकंड में बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा 20 अगस्त 2017 एसएससी सीजीएल का पेपर है ये, ठीक है। 20 अगस्त 2017 एसएससी सीजीएल का पेपर है, तो जल्दी करो इस सवाल को सोल्व।
बेटा देखो कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर हर ऑल्टरनेट सरफेस एक दूसरे की अपोजिट होती है। यानी कि बेटा मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा कि जो ये क्रॉस है बेटा इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट में सर ये मेरा हेक्सागन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर बात करूँ बेटा ये डबल जीरो, ये दो सर्कल ऐसे इसके अपोजिट में बेटा हैच हो जाएगा, इसके अपोजिट में हैश होगा। और बेटा बचा हुआ मेरा जो ये है, जो मेरा ये स्क्वायर है बेटा, इस स्क्वायर के अपोजिट में क्या होगा सर, इस स्क्वायर के अपोजिट में 5 डॉट बन जाएंगे। ठीक है, तो बेटा अब मैं सवाल को कैसे सोल्व करूंगा बेटा, जो भी दो मुझे अपोजिट सरफेस एक साथ नजर आ रही है, जो भी बेटा दो अपोजिट सरफेस मुझे एक साथ नजर आ जाएगी, वही ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, वही ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर ये देखो, जो ये कोई दो अपोजिट सरफेस नजर आ रही है बेटा, इसका अपोजिट डॉट होता है नहीं नजर आ रहा मुझे, इसका अपोजिट बेटा हैश होता है नहीं नजर आ रहा मुझे। ठीक है, इसका अपोजिट बेटा क्या होता है, इसका अपोजिट होता है मेरा क्या, इसका अपोजिट बेटा हैश होता है, मुझे हैश नजर नहीं आ रहा है। देखो इसका अपोजिट हैश होता है ना, और बेटा ये हैश मुझे नजर आ रहा है। यानी कि सर दो अपोजिट चीजें तो एक साथ नजर नहीं आ सकती, तो ये नजर कैसे आ गया, इसका मतलब बेटा ये अगर नजर आ गया तो यही मेरा इस सवाल का आंसर है, क्योंकि यही बेटा फिगर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ओके, ऐसे सवालों को हम इस प्रकार करेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, मुझे अगले सवाल का जवाब देना। अगले सवाल का राइट आंसर बेटा क्या आएगा। ठीक है, ये लो आपके सामने आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। बेटा कंप्लीट द फिगर वाला सवाल है, फिगर को कंप्लीट करके बताना है। ठीक है, कंप्लीट द फिगर का सवाल है ये, मुझे बताना इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा बेटा। देखो बेटा आपका समय समाप्त हुआ, मेरी बात सुनना भाई, ये लाइन ऐसे चली जाएगी। ठीक है, और बेटा ये लाइन ऐसे चली जाएगी, और बेटा ये वाला सर्कल मुझे ऐसे नजर आ जाएगा। अब मुझे एक बात बता दो, ये क्या हम पे नजर आ रहा है सर, यहाँ पर नजर आ रहा है। देखो ये हमें कहाँ पर नजर आ रहा है बेटा, यहाँ पर ये हमें आ रहा है, मुझे कौन से ऑप्शन में नजर बेटा, ये मुझे आ रहा है ऑप्शन कौन से में बेटा, लाइन थोड़ी सीधी जा रही है। देखो मैंने तिरछी लाइन ले दी, ये लाइन थोड़ी सीधी यहाँ पर जा रही है। ठीक है, ये लाइन थोड़ी मैंने तिरछी ले दी, अगर मैं सीधी लाइन खींचना चाहूँ तो ये कॉर्नर में जाएगी। ठीक है, तो बेटा ये ऐसी दो लाइन मुझे ऑप्शन 3 में नजर आ रही है। ऑप्शन 3 ही इस सवाल का सही जवाब है। आई होप आप समझ गए होंगे, आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताना अगले सवाल का सही जवाब क्या आएगा बेटा। आंखों की जांच होगी सभी बच्चों की। ठीक है, सभी बच्चों की बेटा आंखों की जांच होगी। मुझे बताना आपको ये आकृति कहाँ पर नजर आ रही है, ये वाली आकृति आपको कहाँ पर नजर आ रही है बेटा। 2 सेकंड का सवाल था, वैसे इससे ज्यादा समय मैं दूंगा भी नहीं। अरे मेरी बात सुनो, अगर बेटा मैं देखता हूँ उसको, अगर मैं इसमें से कौन सा ऑप्शन देखूं बेटा, अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ बी, तो बेटा ऑप्शन बी में मुझे नजर आ रही, देखो कहाँ पर, अरे ये आ रही नजर, देखो। ठीक है, आ गई ना ऑप्शन बी में नजर। देखो बेटा मुझे ऑप्शन बी में क्या चीज नजर आ गई, हाँ सर ऑप्शन बी में मुझे आकृति नजर आ गई, तो ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। बाकी किसी में मुझे ये चीज नजर नहीं आ रही है भाई। ठीक है, अगर आप कभी ये सोचो कि सर आ तो रही है नजर, आप तो ऐसे कह रहे हो हमें तो आ रही है, अरे बेटा कहाँ आ रही है आपको। ठीक है, ऑप्शन बी में नजर आएगी, बस और कहीं पर नजर नहीं आएगी। हाँ भाई, चलो अगले सवाल से मिलवा दो आपको। अगला सवाल आपके सामने ये रहा बेटा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का सवाल है। मुझे बताना इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा बेटा। ऐसे सवालों को सोल्व करने का तरीका मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, बेटा मेरी बात सुनना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि बेटा ये पेपर देखो यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, ये पेपर बेटा यहाँ पर ऐसे है। अब मेरी बात सुनना बेटा, जैसे ये पेपर मान लो ऐसे फोल्ड हुआ होगा, ये पेपर ऐसे फोल्ड हुआ होगा ना, और ऐसे फोल्ड होकर ये बन गया इतना छोटा सी ट्रायंगल। तो बेटा आप ये समझ लो, जैसे जैसे मैंने फोल्ड किया है वैसे वैसे बेटा मिरर लग रहा है मेरा, जैसे जैसे बेटा मैंने फोल्ड किया वैसे मिरर लग रहा है। यानी कि बेटा अगर ये यहाँ पर मिरर है तो एक डॉट यहाँ पर बनेगा बेटा, और एक डॉट बनेगा मेरा यहाँ पर। अरे बनेगा नहीं बनेगा, हाँ सर बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, और मेरा ये इतना फिगर कंप्लीट हो गया, यानी कि मेरा 1/4 हिस्सा कंप्लीट हो गया बेटा। ये दो चीजें मुझे नजर आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा नीचे की तरफ देखो, नीचे से ऐसे फोल्ड हो रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि बेटा नीचे ये भी मेरा मिरर है बेटा। ये मिरर है तो ये वाली डॉट मुझे यहाँ पर नजर आएगी, और बेटा ये वाला मुझे इस कॉर्नर में नजर आएगा। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। और बेटा ये बाकी मुझे कैसे नजर आएंगे, आप इतना सा देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो। भाई एक बात बताओ, आपको कौन से ऑप्शन में ये चीज नजर आ रही है, तो आप कहोगे सर मुझे तो कौन से ऑप्शन में नजर आ रही है ये चीज,
जल्दी बताओ बेटा आपको कौन सी ऑप्शन में चीज नजर आ रही है। और बेटा देखो ये वाली जो है, ये वाला जो डॉट है, एक तो ये हो गया मेरा, ठीक है बेटा। ये चीज आपको कौन सी ऑप्शन में नजर आएगी, आपको ये चीज बेटा आपको आ जाएगी ऑप्शन 4 में नजर, ठीक है। ऑप्शन 4 में नजर आ रही है ना, हाँ ठीक है। कैसे बेटा, और देखना मेरी बात बेटा, ये तो डॉट मेरा ऐसे बन गया, और ये वाला डॉट मेरा बेटा कहां पर जाएगा, जल्दी बताओ। ठीक है, ये मेरा नीचे ऐसे आ जाएगा, और ये वाला बेटा मेरा ऐसे आ जाएगा, और बेटा ये वाला मेरा कैसे आ जाएगा सर, ये वाला मेरा आएगा यहाँ पर, जो ये है बेटा ये आ जाएगा मेरा कहाँ पर सर, ये वाला मेरा आएगा यहाँ पर आएगा, और बेटा ये वाला मेरा कहाँ पर आ जाएगा बेटा, ये वाला मेरा आ जाएगा यहाँ पर। अरे आपको ये कहाँ पर नजर आ रहा है, जैसे दो ऐसे हो, दो ऐसे हो, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, ठीक है, और ये बेटा ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। बेटा ये मुझे देखो यहाँ पर नजर आ रहा है, ये रही ये चीजें नजर, ठीक है। आ रही है कि आपको ये चीज नजर ऑप्शन डी में, हाँ सर हमें ऑप्शन डी में चीज नजर आ रही है, ठीक है ना, हमें ऑप्शन डी में ये चीजें नजर आ रही है, तो बेटा ऑप्शन डी ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी आप पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑप्शन कैंसिल से भी कर सकते हो, ठीक है भाई, ठीक है। किसी को बेटा इसमें तो डाउट नहीं है कि सर ऑप्शन 3 नहीं हो सकता, बेटा ऑप्शन 3 कैसे होगा, ऑप्शन 3 में देखो ये दो है, ये दो कहां पर ऐसे बन रहे हैं सर, ऑप्शन 3 नहीं हो सकता। किसी को ये डाउट हो सर पहला नहीं है, अरे पहले में तो ये सर ये कहां पर है, ये डॉट तो है ही नहीं पहले में, तो पहला भी नहीं है। किसी को ये तो डाउट नहीं है कि सर ये दूसरा तो हो सकता है, बेटा दूसरा भी नहीं हो सकता, ठीक है। आप डायरेक्ट ऑप्शन भी कैंसिल कर सकते थे, बेटा बताऊं कैसे, आप डायरेक्ट ऑप्शन ऐसे कैंसिल कर सकते थे, मेरी बात सुनना, आप डायरेक्ट ऑप्शन को भी कैंसिल कर सकते थे, डायरेक्ट इतना सा करके, ठीक है। आपको एक बात पता है, आपको बेटा यहाँ पे एक बात पता है आपको कि सर अगर ये मिरर होगा, अगर बेटा ये मिरर होगा तो ये वाला डॉट मुझे यहाँ पर नजर आएगा, और ये वाला बेटा मुझे यहाँ पर नजर आएगा। यानी कि आप ये देख लेते कि दो डॉट आपको यहाँ पर कैसे किस में नजर आ रही है, तो बेटा दो डॉट मुझे देखो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और सर ये दो डॉट मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन बेटा इसमें क्या मुझे ये दो डॉट ऐसे नजर आ रहे हैं, हाँ सर ये तो आ रहे हैं, लेकिन बेटा ये दो और नहीं आ रहे ना, मुझे चार नजर नहीं आ रहे बेटा, यहाँ पर तो मेरे चार डॉट बनेंगे, लेकिन ऑप्शन 3 मेरा हो सकता था अगर ऑप्शन 3 में बेटा ये दो डॉट और होते तो, ठीक है, क्योंकि इसकी मिरर भी बनेगी ना, इसकी मिरर यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। तो बेटा ऐसे आप इस सवाल को कर सकते हैं। बाकी मैं आपको पेपर मिरर वाला पूरा का पूरा कंसेप्ट करवाऊंगा, तब आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये तो आपका ओनली मॉक था। अगले सवाल पर चलो, अगले सवाल का जवाब देना मुझे बेटा जल्दी बताना सभी बच्चे कि इसमें से बेटा मेरा मिरर इमेज कौन सी बनेगी, मिरर इमेज बताना बेटा, इसकी मिरर इमेज कौन सी बनेगी। देखो बेटा मैं बताता हूँ, अरे एक बात बताओ, जो बेटा दूर की चीज मुझे दूर नजर आती है, पास की मुझे पास नजर आएगी। यानी कि बेटा ये जो ब्लैंक वाले ट्राइंगल है, ये ब्लैंक वाले ट्राइंगल बेटा ये मुझे ब्लैंक दिखाई देगी, हाँ सर ये देखो मुझे ब्लैंक वाली ब्लैंक दिखाई दे रही है, तो पहले ब्लैंक आएगी, ब्लैंक के बाद बेटा ये ब्लैक वाली है, मुझे ब्लैक वाली दिखाई दे रही है। देखो ये वाली लाइन बेटा मेरी ऐसे थी, तो ये वाली लाइन बेटा मुझे ऐसे नजर आ रही है, ठीक है। ये वाली बेटा लाइन मेरी ऐसे थी, तो ये लाइन बेटा देखो मुझे ऐसी नजर आ रही है, ठीक है। ये बेटा डॉट मेरा देखो यहाँ पर था, तो बेटा ये वाला डॉट मुझे इस कॉर्नर में नजर आ रहा है। यानी कि सर डी सारी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डी ही सवाल का सही जवाब आएगा, डी के अलावा इस सवाल का सही जवाब कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। ओके अगले सवाल पर चलते बेटा, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, मुझे इस सवाल का जवाब देना बेटा। ये करके बताओ काउंट इसमें कितने ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपको काउंट करना है कि इसके अंदर बेटा कितनी ट्राइंगल्स हैं। ये आपका 22वां सवाल है आज का, ठीक है। और बेटा सभी बच्चे इस सवाल के बाद मुझे बताएंगे आप लोगों के कितने % ठीक हुए हैं, ठीक है। ये आज आपका 22वां सवाल है, मुझे इस सवाल का जवाब देना इसमें कितने ट्राइंगल है। देखो बेटा हो गया होगा, इतनी देर का समय था। अगर ऐसा फिगर होता है ना बेटा, मेरा कभी भी ऐसा फिगर होता है 1 2 3 4, बेटा मैं ऐसे काउंट करके लिख दूंगा कि 4 का डबल 8 ट्राइंगल होगी इसके अंदर, ठीक है। कैसे होगी ये सारा का सारा मैं करवाऊंगा आपको, इसके अगला टॉपिक में काउंटिंग और फिगर करवाऊंगा, उसमें सारी की सारी चीजें मैं डिटेल में वर्णन कर दूंगा आपको, ठीक है भाई। आपको सिर्फ इतना देखना है 1 2 3 4, 4 का डबल 8। यानी कि बेटा मैं बात करूं अंदर अंदर कितनी ट्राइंगल बन चुकी होगी, यहाँ पर मैं बात करता हूँ इस इसमें, तो आप बता देंगे सर इस इसमें मेरी 1 2 3 और 4, यानी कि 4 का डबल 8 ट्राइंगल बन चुकी होगी, ठीक है बेटा। ये 9 और बेटा ये मेरी 10, क्या और बन रही है, हाँ सर देखो एक 11 और बेटा एक ये मेरी 12, यानी कि सर यहाँ पर मेरी 12 ट्राइंगल बन रही है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब बेटा 12 ट्राइंगल आ जाएगी। यहाँ पर ओनली 12 ही ट्राइंगल हैं, 12 के अलावा बेटा यहाँ पर कोई भी ट्राइंगल नहीं है, ठीक है।
तो बेटा ये आज के आपके सारे के सारे 22 प्रश्न हो चुके हैं। देखो हमने 34 मिनट में कवर कर दिए, ठीक है। तो बेटा अगली क्लास में हम करेंगे मैथमेटिक्स, जो कि हमारी रात को 9:30 बजे होगी, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल। मुझे जल्दी बताओ आपके कितने स्कोर किया, जल्दी कमेंट करके बताओ 1 मिनट में आपने कितना स्कोर किया इस 22 में से बेटा कितने परसेंट ठीक हुए। अगर आपके 22 में से 22 ठीक है तो बहुत ही बढ़िया है, 21 ठीक है वो भी बढ़िया है, 20 ठीक है वो भी बढ़िया है, 18 17 तक काफी बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे सीख जाओगे आप। बाद में तो मैं वही कहूंगा, अगर आपके 22 में से 22 ठीक है तो ही बढ़िया है, वरना बेकार बताऊंगा मैं। कब? 15 पेपर करवाने के बाद, क्योंकि अगर 15 पेपर करने के बाद भी आप अच्छे नंबर नहीं लेकर आ रहे, इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो बेटा बहुत बढ़िया, ओके, आपका स्कोर काफी अच्छा है, ठीक है बेटा। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है, बाय।